नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में मैं एक रियल लाइफ स्टॉक मार्केट केस स्टडी के बारे में शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें ग्रोक के प्लेटफॉर्म पे एक जीटीटी ऑर्डर ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो गया बिना मेरे किसी मैनुअल एक्शन के। इस इशू ने मुझे 50,000 का नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर ग्रो ने क्या किया? रिफंड मिला कि नहीं मिला? चलिए जानते हैं पूरा सच। डे 1, 12 मई 2025, द ग्लिच डे, ऑटो सेल विदाउट कंसर्न। 12 मई 2025 को जब मार्केट ओपन हुआ तब बिना किसी मैनुअल एक्शन के मेरे कुछ शेयर ऑटो सेल हो गए, क्योंकि उस दिन एक टेक्निकल ग्लिच आया था ग्रो के प्लेटफॉर्म पे, जहां पर उनके शेयर पे ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा स्पाइक हो गए थे शेयर। बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन भी किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लगभग 1000%, मतलब कि जो 100 का शेयर था वो 1000 रुपए शेयर दिखाने लग गया। काफी लोगों ने कंप्लेन किया है, आप देख सकते हैं काफी लोगों ने यहाँ पर देख सकते हैं 9000 रुपए तक का मुनाफा। ये था ग्रो का टेक्निकल ग्लिच, जो 10,000% इस तरह का परसेंट अचानक से बहुत लोगों के 12 मई को दिखने लगा था। तो उस दिन क्या हुआ, जिसने भी अपना जीटीटी ऑर्डर लगा के रखा हुआ था वो ऑटोमेटिक ट्रिगर हो गया, बट सेम प्राइस में नहीं गया। मेरे कुछ 5 शेयर गए, जिसमें से गुजरात वैली केमिकल था, पीएनसी इंफ्राटेक, अडानी एंटरप्राइज और एक्जिटा कॉटन, ये था। इन सब में मैंने जीटीटी सेल ऑर्डर लगाया रखा हुआ था, लेकिन उनका ट्रिगर प्राइस अभी तक आया नहीं था। मेरा एक एग्जांपल देता हूं, एक एक्जिटा कॉटन का एग्जांपल ले लो। मैंने बाय किया था 26 रुपए 64 पैसे में, 26.34 रुपीज में, और सेल हो गया 9.58 पे, 63% का लॉस हुआ। मैंने ये जो टोटल 5 शेयर के बारे में बता रहा हूँ, ये 5 शेयर मैंने टोटल बाय किया था 1,20,900 रुपए पे, और सेल हो गया 75,000 समथिंग पे, जो कि मेरा लॉस हो गया 45,400 का। डे 2, जब मुझे ये पता चला तो मैंने कंप्लेन किया ग्रो को। मैंने तुरंत ग्रो के कस्टमर सपोर्ट में मेल किया, उनसे कांटेक्ट किया। मैंने क्लियरली मेंशन किया कि मैंने कोई मैनुअली कोई सेल नहीं किया, और सिस्टम ने खुद से ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, और वो भी ट्रिगर प्राइस में नहीं, मार्केट प्राइस में। मेरी मेल पे कुछ पॉइंट्स रेज किए थे। मैनुअल एक्शन नहीं किया गया, जो मेरा ट्रिगर प्राइस था उस प्राइस से ना होकर मार्केट प्राइस में वो सेल हो गया, जो कि काफी लो था। रिफंड या कंपनसेशन की रिक्वेस्ट की, और ग्लिच का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये मैंने लिखा। डे 3, ग्रो का रिस्पॉन्स आया। कस्टमर सपोर्ट ने कॉल किया और मेल भी किया। उन्होंने बताया कि मैं अगर वही शेयर दोबारा सेम क्वांटिटी में मार्केट ओपन के 10 बजे से पहले रीपर्चेस कर लेता हूं तो वो मुझे डिफरेंस रिफंड अमाउंट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जीटीटी सेल जो ऑर्डर था वो 50 रुपए में हो गया। मैं रीपर्चेस करता हूं सेम शेयर को अगर 60 रुपए में, 60 रुपीज में, तो जो डिफरेंस था 10 रुपए, वो पर शेयर करके मुझे रिफंड होगा। और हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि 12 को जो जीटीटी ऑर्डर में ब्रोकरेज लगा था और रीपर्चेस करते वक्त जो ब्रोकरेज चार्ज लगा था वो भी ग्रो रिफंड करेगा। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि रीपर्चेस करना ही सही रहेगा, ताकि जितना भी लॉस हुआ है उसको मैक्सिमम रिकवर कर पाऊं। मैं आपको चलिए एक मेल दिखा देता हूं जो मैंने ग्रो को मेल किया था। तो ये मैंने 18 तारीख को उनको मेल किया गया था, जहां पर मैंने लिखा कि मेरा 50,000 का लगभग लॉस हो गया था, जिसमें ये कुछ शेयर थे। मैंने उनको कंसर्न भी किया था, मैंने ये मैनुअली एग्जीक्यूट नहीं किया था, मेरे को लॉस हुआ था इसमें, और ये सब मेरे सारे उनको मेल लिखा। उनके बाद उनका मेल आता है, उन्होंने कहा कि आपको ये दोबारा से रीपर्चेस करना पड़ेगा वापस से, और उन्होंने एक सर्विस गेस्चर को संभालते हुए जो नेगेटिव अमाउंट रहेगा रिफंड, मतलब कि जो मेरा जीटीटी ऑर्डर हुआ था और जो रीपर्चेस का प्राइस का जो डिफरेंस है वो रिफंड करेगा। उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल देते हुए समझाया कि 1000 रुपए में मेरा जो जीटीटी ऑर्डर वो सेल हो गया था, रीपर्चेस किया 1020 पे, तो 20 रुपए पर शेयर विल बी क्रेडिटेड बैक टू योर ग्रुप बैलेंस में, ये रिफंड करेंगे। मैंने काफी सोचा, और सोचने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये उनका कैलकुलेशन ठीक। तो चलिए मैं आपको ये सारा चीज एक्सेल शीट के माध्यम से समझाता। पहले मैं आपको एक अपने हिसाब से समझाता हूं कि मेरा ये जो शेयर देख सकते हैं आप, ये 5 शेयर थे, जिसका मेरा एवरेज बाय प्राइस ये था, और जो सेल हो गया मेरा प्राइस वो इस अमाउंट पे सेल हो गया। मैंने ये जो 5 शेयर थे, इसको टोटल शेयर मैंने खरीदा था 1,20,000, सेल हो गया 75,000, 45,442 रुपीज का मेरे को ये लॉस हुआ, जो कि पहले अनरियलाइज लॉस था, अब ये एक्चुअल में रियलाइज हो गया क्योंकि ये सेल हो गया, तो ये मेरा एक्चुअल पे लॉस हो गया। मैं फिर भी ये लॉस को होल्ड करके रख रहा था 12 तारीख से पहले, लेकिन 12 तारीख को ये जो लॉस था ये एक्चुअल पे हो गया। अब मैंने फिर क्या किया, 18 तारीख को
मैंने वापस से ये शेयर को परचेज किया, जो जो क्वांटिटी में मेरा गया था सेम क्वांटिटी में मैंने परचेज किया, और अभी जो एवरेज अमाउंट था वो कम हो गया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये वापस से 355 शेयर 80,000 रुपीज में लगभग खरीदा, जो कि मैंने पहले 1,20,000 में खरीदा था, अब 80,000 में लगभग खरीदा। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जो मैंने परचेज किया वो किया था 80,600 समथिंग पे, और जो सेल हो गया था 75, यानी कि डिफरेंस हो रहा 502 5,202 रुपीज। इसमें ब्रोकरेज चार्ज भी जो 380 है, ये दोनों मिला के मुझे लगभग 5,581 रिफंड मिला। अब ये सिनेरियो क्या है, ये जो लॉस है, अभी आप देख सकते हैं मेरे को एक्चुअल जो लॉस पड़ा था वो 45,000 रुपीज का पड़ चुका था। यहाँ पर मेरे को रिकवर हो गया लगभग ये अमाउंट एक्चुअली होगा इस 5581 रिफंड हो गया। तो मेरे को जो लॉस हो रहा है वो 39,861 का लगभग हो रहा है, राइट। ये मुझको लॉस हो रहा है। अब मैं इसको किस तरह से रिकवर करूंगा, तो मैंने ऑलरेडी पहले तो मेरा लॉस ही हो रहा था, मैं इसको होल्ड करके रखा हुआ था, अब भी मुझको इसको होल्ड करके रखा होगा। मैंने जो बाई किया था वो प्राइस ये था वापस से, जो कि मेरा इतना पड़ा था। अगर मैं इसको वापस से जिस प्राइस में मैंने खरीदा था पहले, ये प्राइस, इसमें मैं सेल करता हूं, तब जाके मेरा जो अमाउंट आएगा वो रिफंड है, यानी कि मुझे इस अमाउंट तक रुकना पड़ेगा। मैं पहले भी होल्ड कर रहा था और अब भी सेल लेने के बाद मुझको इतना तक होल्ड करना पड़ेगा। अगर मैं होल्ड नहीं करता तो वो लॉस मेरा जो था वो तो हो जाएगा, और अगर मैं पहले भी अगर नहीं करता तो भी मेरे को लॉस होता। तो ओवरऑल बात आप कान इधर से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, सेम है। मैं आपको सिंपल एक बार दूसरे सिनेरियो में समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सिनेरियो में आपने 100 शेयर 100 रुपए में खरीदा, टोटल आपको लगा 10,000 रुपये। फिर 12 मई को टेक्निकल ग्लिच हुआ, 100 शेयर आपका 50 रुपए में बिक्री हो गया, टोटल 5,000 में आपके पास आया, अब 5,000 रुपीज का लॉस हो गया। 12 तारीख के बाद आपको ग्रो ने कहा कि वापस से खरीद लो, तो आपने फिर 100 शेयर खरीदा, और जो मार्केट प्राइस था वो 60 रुपए हो चुका, और आपने अब खरीदा 6,000 रुपए में। तो फर्स्ट टाइम जो आपने खरीदा था 10,000 में, दूसरे टाइम में आपने खरीदा 6,000 रुपए में, तो यानी कि आपको जो 4,000 रुपया आपका सेव हुआ यहाँ पर, क्योंकि आपने जो 100 शेयर 10,000 में खरीदा था, अब वही 100 शेयर आपने 6,000 रुपए में खरीदा, लेकिन ऑलरेडी आपको यहाँ पर 5,000 का लॉस है, लेकिन यहाँ पर आपने यही 100 शेयर में 4,000 रुपए बचा लिए। इसको आप साइड रखो, आप ये लॉस को गिन के रखो। एक्चुअल लॉस कितना हुआ था आपका 5,000 रुपये, ठीक है। ग्रो ने रिफंड किया कितना, 50 में गया सेल हुआ, अब फिर आपने 60 में बाई कर दिया, 10 का डिफरेंस 100 शेयर करके 1,000 रुपए आपका रिफंड हुआ। तो आपको एक्चुअल लॉस कितना हो गया, 5 में से आपको 1,000 मिल गया, तो यानी कि 4,000 रुपए का लॉस हुआ। अब आपको रिकवर करना है इसको, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6,000 रुपए हो गया, आपको ये सेल करेंगे 100 रुपए में वापस से, जो आपने यहां पर खरीदा था वापस से 100, तो आप 10,000, यानी कि जो 4,000 आएगा तब आपको ये लॉस जो होगा रिकवर होगा। तो आप तो ऑलरेडी यहाँ पर होल्ड करके रख ही रहे थे, राइट। और अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आपको उसको 120 में अगर बिक्री करिए तो आपके यहाँ पर 2,000 का प्रॉफिट होगा, यानी कि 12,000 में आपने सेल कर दिया, 6,000 में खरीदा था। प्रीवियस लॉस जो यहाँ का जो डिफरेंस बच रहा है वो 6,000, प्रीवियस जो लॉस था आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,000 का, राइट। तो प्रीवियस लॉस था आपका 4,000 का, तो यहाँ पर टोटल आपको प्रॉफिट हुआ 2,000 रुपए का। तो ये सिंपल सा थिंग है, आपको होल्ड करके रखना होगा, तो आपका जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। तो अगर आपको ग्रो ये ऑप्शंस दे रहा है या आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आप रिफंड प्रोसेस में जाइए, उसको रीपरचेस जरूर करिए। फ्यूचर रिकवरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर मार्केट वापस ऊपर जाता है तो यही शेयर वापस पहले के प्राइस में बेचता हूं तो फुल रिकवरी हो सकती है। ओवरऑल यही आपका ऑप्शन है। इसका कंक्लूजन और लर्निंग क्या मिला से, तो दोस्तों इस एक्सीडेंट से मुझे ये इंपॉर्टेंट लेसन मिला कि जीटीटी ऑर्डर रिस्की हो सकते हैं अगर प्लेटफॉर्म ग्लिच करे। ग्रो बहुत ही ग्लिच करता है, लेकिन उन्होंने रिफंड किया, ये हुआ मुझे पता बाद में चला। हमेशा अलर्ट रखना चाहिए आपको, प्राइस नोटिफिकेशन ऑन रखिए, जीटीटी ऑर्डर होने पर तुरंत इमीडिएट एक्शन लीजिए। प्लेटफॉर्म का रिस्पॉन्स स्लो हो तो प्रूफ के साथ मेल करना जरूरी है, जरूर मेल करें। सपोर्ट टीम से क्लेमली बात करो, कंपनसेशन मिल सकता है, ब्रोकेज चार्ज भी रिफंड हो सकता है अगर आपके पास वैलिड रीजन हो। तो आपके साथ भी अगर आप वीडियो इतना दूर तक देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। अगर हुआ है तो मुझको जरूर बताएं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ऑनलाइन शिक्षा अभियान चैनल को। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।